छोटा छोटा हिंदू परिवार, छोटा छोटा मुस्लिम परिवार, छोटा छोटा क्रिश्चियन परिवार, ये पूरा परिवार मिलकर एक महान भारत का परिवार बनता है। उनको क्या मालूम परिवारवाद के खिलाफ लड़ेंगे। देश का पोर्ट उठा के बेच दिए, देश का सी पोर्ट उठा के बेच दिए, देश का एयरपोर्ट उठा के बेच दिए, देश का LIC उठा के बेच दिए, देश का बैंकिंग सेक्टर उठा के बेच दिए। वो आदमी आज लाल किला से भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। 2024 का कैंपेनिंग अभी से स्टार्ट कर दिया। ये क्या था? कभी आज तक हम लोगों ने किसी प्रधानमंत्री को लाल किला से खड़ा होकर अपने पार्टी के लिए और अपने लिए वोट मांगते हुए नहीं देखा। भाई प्रधानमंत्री होने का गरिमा का तो ख्याल कीजिए। लाल किला से खड़ा होकर आज वोट मांग रहे हैं 15 अगस्त को। आप देश का उत्सव मनाने के लिए लोगों को बधाई न देंगे, बोलेंगे एक मौका और दे दीजिए। जिसके 9 सालों में 2.5 लाख करोड़ का देश का नॉन परफॉर्मिंग एसेट कर्ज उठकर 16.5 लाख करोड़ रुपया हो गया, वो प्रधानमंत्री करता भ्रष्टाचार के बारे में। 2024 का कैंपेनिंग शुरू कर दिया आप लाल किला से, वोट मांगने लगे। शर्म नहीं आया आपको? अरे देश के प्रधानमंत्री है, 15 अगस्त है, देश का उत्सव है। देश का उत्सव बीजेपी का उत्सव है क्या? लाल किला से खड़ा होकर ये कह रहे हैं कि हमें और मौका दीजिए, वोट मांग रहे हैं। माइनॉरिटी की बात नहीं है, कोई आज़ाद नहीं है। जस्टिस लोहिया भूल गए आप, संजीव भट्ट जेल में भूल गए आप। ये बात माइनॉरिटी या मेजॉरिटी का नहीं है, राजतंत्र और लोकतंत्र का है। नज़रिया तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आज़ादी के बाद ऐसी चीज़ें हम लोगों ने देख ली जो शायद कभी सपना में भी नहीं सोचा था। लगता नहीं है कि ये हिंदुस्तान है या अफ़गानिस्तान है। 20 चौराहे में खड़ा करके लड़की के सर में गोली मार दिया जाता है। ये आज़ादी का पर्व मनाएंगे आप? हमारे जिस देश में माँ बहनों को देवी बनाकर माँ बना के पूजा जाता है, उस देश में माँ बहनों को नंगा घुमाया गया, उसका पर्व मनाएंगे हम? और सबसे बड़ा अफसोस बात तो यह है कि इस देश के सारथी कहने वाले, अपने आप को वो इस देश का भगवान मानने वाले नरेंद्र मोदी जी, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन में जब खड़ा होते हैं पार्लियामेंट में, तो उनकी आंख में एक शर्म और गैरत तक नहीं रहती। शर्म नहीं आया उनको? सबको मालूम था कि मेजॉरिटी उनके पास है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या ज़रूरत है, लेकिन सब कोई मोदी जी की ज़बान और इनकी आंखों में देखना चाहता था कि जो माँ बहनें नंगी घुमाई गई, जिस बहन को चौराहे पे खड़ा करके उनके सर में गोली मार दिया गया, इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री और हमारे वित्त मंत्री के आंखों में वो शर्म है कि नहीं? पूरा देश इसको देखने के लिए खड़ा था और ये चुटकुले छोड़ रहे थे पार्लियामेंट में खड़ा होकर। वो वहाँ पर खिल्ली ले रहे थे अपोजिशन का। शर्म के साथ हमारा सर झुक गया। आज़ादी तो 1947 में मिल गई थी, लेकिन क्या अभी के दौर में आज का जो माइनॉरिटी है वो कितना आज़ाद खुद को महसूस कर रहा है? माइनॉरिटी की बात नहीं है, कोई आज़ाद नहीं है। जस्टिस लोहिया भूल गए आप, संजीव भट्ट जेल में भूल गए आप। ये बात माइनॉरिटी या मेजॉरिटी का नहीं है, राजतंत्र और लोकतंत्र का है, रिपब्लिक का है। कि आज देश रिपब्लिक रहा कि नहीं, आवाम कह सकता कि नहीं। अपने भाषणों में भारी भारी वजन का वर्ड इस्तेमाल कर लेने से देश महान नहीं हो जाता। पूरा देश जल रहा है, पूरब से लेकर पश्चिम तक देश जल रहा है। आप पार्लियामेंट लाल किले में खड़ा होकर आज आप भाषण सुने प्रधानमंत्री का? आज मैं सुबह में उनका भाषण सुन के आ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं वो? लाल किला से खड़ा होकर ये कह रहे हैं कि हमें और मौका दीजिए, वोट मांग रहे हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री है, 15 अगस्त है, देश का उत्सव है। देश का उत्सव बीजेपी का उत्सव है क्या? 2024 का कैंपेनिंग शुरू कर दिया आप लाल किला से, वोट मांगने लगे। शर्म नहीं आया आपको? देश के लाल किला से आज प्रधानमंत्री वोट मांगते नजर आए। ये पहली बार आज़ाद देश में हुआ, शर्म आना चाहिए उनको। अरे देश को वो ये करेंगे ना। तो क्या लगता है आज का और उनके साथ साथ अपने भाषण में क्या कहा उन्होंने मालूम है आपको? अपने भाषण में कह रहे हैं कि हमें लड़ना है भ्रष्टाचार के खिलाफ। कौन कर रहा है? जिसके 9 सालों में 2.5 लाख करोड़ का देश का नॉन परफॉर्मिंग एसेट कर्ज उठकर 16.5 लाख करोड़ रुपया हो गया, वो प्रधानमंत्री करता भ्रष्टाचार के बारे में। देश का पोर्ट उठा के बेच दिए, देश का सी पोर्ट उठा के बेच दिए, देश का एयरपोर्ट उठा के बेच दिए, देश का LIC उठा के बेच दिए, देश का बैंकिंग सेक्टर उठा के बेच दिए। वो आदमी आज लाल किला से भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। जो कुछ सर से नीचे, सर से लेकर पैर तक, राफेल डील से लेकर आपका LIC तक का जो ऊपर से नीचे भ्रष्ट में डूबा हुआ है, वो आदमी भ्रष्टाचार के बारे में लाल किला से देश को संबोधित कर रहा है। आज देश को संबोधित करते हुए कहते हैं परिवारवाद के खिलाफ लड़ना होगा।
अरे उनका खुद का परिवार नहीं है, दूसरा का परिवार पे नजर क्यों लगा रहा है? अपने उनको तो परिवार की अहमियत पता नहीं है ना, उन्हें पता नहीं है, हमारे देश का संस्कृति पता नहीं है, हमारे देश का नींव पता नहीं है। हमारे देश का नींव ही यही है, छोटा छोटा हिंदू परिवार, छोटा छोटा मुस्लिम परिवार, छोटा छोटा क्रिश्चियन परिवार, ये पूरा परिवार मिलकर एक महान भारत का परिवार बनता है। उनको क्या मालूम परिवारवाद के खिलाफ लड़ेंगे? शर्म नहीं आता उनको? उनका निशाना होगा कोई परिवार, लेकिन हम ये मानते हैं लाल किला से कहा गया है तो देश का हर परिवार को कहा गया है। इस देश के परिवार को क्यों भाई? परिवार चलाने वाला ईमानदार नहीं होता, आप ही एक तो ईमानदार है। परिवार चलाने वाला किस जद्दोजहद से लड़ता है, किस जद्दोजहद से अपने बीवी बच्चा का पेट भरता है, उनको क्या पता? उनका तो खुद का परिवार नहीं है, परिवार छोड़ के चले आए, परिवार को धोखा दे के चले आए। और खबरदार ये कहिएगा कि देश के लिए छोड़ के चले आए, कोई जाके आर्मी में भर्ती नहीं बैठे परिवार छोड़कर, गद्दी में बैठने आए थे, गद्दी में भाई कुछ नहीं, कोई जंग लड़ने नहीं आए थे। देश के सामने लगातार झूठ पर झूठ। अरे भाई प्रधानमंत्री होने का गनीमा का तो ख्याल कीजिए, लाल किला से खड़ा होकर आज वोट मांग रहे हैं 15 अगस्त को। आप देश का उत्सव मनाने के लिए लोगों को बधाई ना देंगे, बोलेंगे एक मौका और दे दीजिए, मौका मांग रहे हैं। 2024 का कैंपेनिंग अभी से स्टार्ट कर दिया, ये क्या था? कभी आज तक हम लोगों ने किसी प्रधानमंत्री को लाल किला से खड़ा होकर अपने पार्टी के लिए और अपने लिए वोट मांगते हुए नहीं देखा। वो क्यों भूल जाते हैं कि वो देश का प्रधानमंत्री है? वो क्यों भूल जाते हैं कि वो हिंदू मुसलमान का प्रधानमंत्री है? उनको वो आज के लाल किला पर खड़ा होकर लग रहा था कि देश का प्रधानमंत्री खड़ा है, लग रहा बीजेपी का प्रधानमंत्री खड़ा होकर बोल रहा है। ना देश का ख्याल है, ना संविधान का ख्याल है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक माँ बहनें नंगी घुराई जा रही है, और ये लाल किला से बड़ा खड़ा हुआ भारत है, अपने पैर पे खड़ा हुआ भारत। किसको? तुम खड़े हुए हो, अंबानी खड़ा हुआ, अदानी खड़ा हुआ, बाकी सब लोग सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं, अपने पैर पे खड़ा होने का हिम्मत नहीं कर रहे। शर्म आनी चाहिए आज का इस भाषण सुनने के बाद, और देश में जो घट रहा है इसके बाद मैं ये पर्व कैसे मनाऊं? हमारी प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि ये आखिरी स्पीच है, पूरा देश मिलकर ऐसे आदमी को, ऐसे आतंकवादी को जो पूरे देश में आतंकवाद को फैला रहा है। मुंबई में क्या हुआ ट्रेन में? इस पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर एक आदमी गोली मारता और अपनी जबान से कहता है जय मोदी जय योगी बोलो। इसके बाद भी इनको शर्म नहीं आती? उसके बाद भी इनके स्टेटमेंट में उफ तक नहीं, इनका तो नाम लिया गया है। कहता है देश को संबोधित करते बार उनको कहना चाहिए ना कि वो जो मेरा नाम लेकर जो कत्लेआम किया वो मेरा आदमी नहीं है। क्यों नहीं कहा उन्होंने? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा यह आखिरी स्पीच है मोदी जी का, इसीलिए बोखलाहट में देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा था। बीजेपी का स्टार कैंपेनर बोल रहा था लाल किला से, विदाई चालू है। उन्हें पता हो गया कि उनके पैरों तले ज़मीन निकल रही है, पूरा देश उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है। और हम लोग बंगाल में हमारी नेत्री ममता बनर्जी की क़यादत में इस बार 2024 में इस नरेंद्र मोदी सरकार को, इस खूनी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इस बात के लिए हर एक बंगाल का बच्चा वचनबद्ध है।